फिर से इस चैनल पर। और आज से ही 10th क्लास का नया बैच स्टार्ट हो चुका है और 10th क्लास के मैथ का सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर की जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये एल्गोरिथम है क्या। सबसे पहले क्या, ये एल्गोरिथम क्या है? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया या एक विधि प्रदान करती है। अब ये क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, मतलब ये एक सिस्टमैटिक तरीका है कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपको सोल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद जो आपको प्रूव करना है वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको फॉर्मूला लगेगा इसमें वो फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो जो ये सिस्टमैटिक तरीका होगा ना, जो आपने स्टेप बाय स्टेप काम करा, ये हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, एल्गोरिथम। ये क्या है हमारा एल्गोरिथम। उसके बाद क्या है, एक प्रेमिका। ये क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब क्या है कि एक पहले से ही एक कोई फॉर्मूला सिद्ध करके दे दिया जाएगा और उससे हमें दूसरे फॉर्मूले सिद्ध करने हैं। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय है, सिद्ध किसी और ने करी है। हम क्या करते हैं, उसका यूज अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, किसी चीज को प्रूव करने के लिए, आंसर लेकर आने के लिए करते हैं ना। तो सेम टू सेम वही क्या है, ये प्रमेय का। इतनी बात समझ में आ गई है। अब आगे क्या करेंगे, अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एल्गोरिथम के क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। ये है प्रश्नावली 1.1 और इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहां पे हमें इसको प्रयोग करना है। देखिए, हम जब 6th 7th 8th में होंगे तो हमने एक मेथड पढ़ा था एचसीएफ निकालने का, डिवीजन मेथड, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो। ठीक है, कैसे करना है, देखिए बहुत आसान है। इन दोनों का एचसीएफ निकालना है ना, छोटा कौन सा है ये बताओ। ये छोटे वाला है, तो इधर साइड में 135 को भाग लगा दो किससे, सॉरी 225 को भाग लगा दो 135 से। लगाइए, क्या आएगा, 135 ही कम 135 हो गया। कितना रिमाइंडर बचेगा, शेष कितना बचेगा, यहां पे 90 बच गया। अब क्या करना है, देखिए ऐसे, अब की बार क्या हो जाएगा, 90 ही 90 से 90 से भागा लगाएंगे किसको, 135 को। 135 को यहां लिखेंगे, 135 को यहां लिखेंगे और जो 90 हमारा शेष आया था इससे दोबारा भागा लगाएंगे। 90 ही कम 90 करो, ये शेष बचा। अब की बार जो शेष बचेगा इससे भागा लगाओ 90 को। 45 दूनी 90, शेष क्या बचा, 0। किसने डिवाइड करा, 45 ने, तो यही हमारा क्या है एचसीएफ। लेकिन इसको सिस्टमैटिक तरीके से कैसे लिखेंगे वो देखना है। यहां लिखेंगे, ये क्या है 225, 135 की गुना किससे करी, 1 से। 135 गुना 1, रिमाइंडर कितना आया 90। ठीक है, अब जो ये 135 है इसको उठाओ, 135। देखिए मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, देखो जिसको भाग दे रहे हैं, जो बीच में है ना यहाँ पे, इसको तो लिखेंगे यहां। ठीक है, जिससे भाग दी और जो भागफल आया उनकी गुणा आपस में करनी है और जो शेष फल आया उसको प्लस करके लिखना है। ये करते जाना है जब तक नहीं होता। ये क्या है 135, हमने 135 लिख दिया। यहाँ पे किससे भाग दी, 90 से। भागफल कितना आया 1, तो 90 गुना 1। शेष फल कितना आया 45, लिख दिया। अब क्या है, अब देखिए 90 है, यहां पे लिखेंगे 90 बराबर, भाग किससे दी 45 से, भागफल कितना आया 2, क्या लिखेंगे 45 गुना 2 प्लस 0। जब तक यहां 0 ना आ जाए, ध्यान दीजिएगा,
जब तक यहाँ जीरो ना आए तो उसको करते जाएंगे। ये आपका रफ कार्य है, ये करना है। तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ कितना आ गया हमारा, ये एचसीएफ है हमारा 45। ये क्या है हमारा एचसीएफ। ठीक है, ऐसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमने एचसीएफ निकाल दिया। इतना छोटा सा काम करना है बस, अगर आप बात समझ में आई हो। ठीक है, अगर कोई डाउट रह गया है अभी भी तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, 865 और 255 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। सबसे पहले देखो छोटा कौन है इनमें, छोटा ये है, तो क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे इससे। 255 किसको भाग देगा, 865 को। तो लगाओ भाग, कितना आएगा 500, 3 बार में चलेगा। 5 15, 16 और ये आ गया 3 बार में। अब देखो शेषफल कितना आएगा, 0 0 1, 100 शेषफल आ गया। अब जो हमारा 255 है इसको भाग किससे देंगे, जो हमारा शेषफल आया यानी कि 100 से। 100 दूनी कितना आ गया हमारा 200, शेषफल कितना बच गया 55, 100 को भाग देंगे फिर 55 एकम 55, कितना बच गया 45। ठीक है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं 45 शेष आया, 45 भाग दो 55 को 45 से, 45 एकम 45, 10 बच गया, 10 चौक 40, 5 बच गया, 5 दूनी 10। फाइनली हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो इतने स्टेप है इनको यहां लिखना है बस। जो ये स्टेप लिखे हैं ना हमने, ये तो हमने डिवीजन मेथड से कर दिया, भागफल विधि से कर दिया। अब हम यहां लिखेंगे इनको, कैसे लिखेंगे, क्या था यहाँ पे 865, क्या था यहाँ पे 865, किससे भाग दी 255 से, भागफल क्या आया 3, शेषफल कितना आया 100। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, किसको भाग दी 255 को भाग दी, किससे दी 100 से, भागफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 55। देखिए अब यहां पे क्या है 100, क्या है अब यहां पे 100, यहां से देख लीजिएगा जिसको उठाना है बस हमें यहां से 100। ठीक है, भाग किससे दी 55 से, भागफल कितना आया 1 और शेषफल 45। अब इस 55 को उठा लो यहां से, भाग किससे दी, ये रहा 45 से, भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया 10। फिर 45 को उठा लो, उठा लिया 45। ठीक है, अब देखो जब 45 को भाग किससे दी 10 से, भागफल कितना आया 4, शेषफल कितना आया 5। ठीक है, अब फिर से किसको उठाओ 10 को, भाग किससे दी 5 से, भागफल कितना आया 2 और शेषफल आ गया 0। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, हमारा एचसीएफ ये होगा 5, एचसीएफ बराबर होगा 5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इसमें से। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना।